भगवान भोलेनाथ की, कैलाश निवासी की, डबरुआ वाले की। शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ। धन्य हो प्रभु, धन्य है आपकी लीला। आपकी आज्ञा अनुसार हमारा तेज समुद्र के जल में जाते ही इस बालक की उत्पत्ति हुई। इसलिए कृपा कर हमारे इस पुत्र का नामकरण भी कीजिए भगवान। जो आज्ञा भोलेनाथ। इस बालक का मुख मुझे भी दिखलाओ। भोलेनाथ, ये बालक बहुत होनहार है और इस बालक की उत्पत्ति इस जल से हुई है। इस कारण इस बालक का नाम जालंधर है। क्या हमारे इस पुत्र का नाम आज से जालंधर होगा? अवश्य भोलेनाथ। धन्य हो प्रभु। शांत हो जाओ। अरे रे रे, क्या हुआ? देखो भगवान ब्रह्मदेव ने तुम्हारा नामकरण किया है कि तुम त्रैलोक विजेता होगे, आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट होगे। तुम्हारे नाम से सारा संसार विचलित रहेगा। इसलिए आप अपना रुदन बंद करो, शांत हो जाओ। बस बस। धन्य हो प्रभु, धन्य है आपकी लीला। आज अपार खुशी है। सत्य ही कहते हो। क्योंकि आज एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसके कारण ये देवता लोग आपके अपराधी हैं। आप अपनी खुशी के अनुसार आपको अपार हर्ष हुआ है, इसलिए इस हर्ष के साथ इन देवताओं को भी क्षमा कर दीजिए। हे पितामह, अपने बालक की उत्पत्ति व नामकरण पर आज हम अति प्रसन्न हैं। इस प्रसन्नता के बदले में देवताओं ने जितना भी अपराध किया है, हम सारे अपराध को क्षमा करते हैं, किंतु मेरी नजरों से वो ओझल हो जाए। अब आप कहाँ चले भोलेनाथ? हेलो, ये आगे श्रीमान हमारे रमेश सिंह यादव गौरव प्रधान जी, इनकी तरफ से चलती हुई सिंह पर 10 मुद्राओं का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गए मनोहर पंडित बरगदी निवासी 500 रुपया भंडारे में दान देते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, अब मैं चला अपने यथास्थान कैलाश पर्वत की ओर। हे भोलेनाथ, अवश्य चले जाना। एक छोटा सा निवेदन है आपसे हमारा। कहने का तात्पर्य? हे भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं। आप एक छोटी सी पुकार पर दीन दुखियों को जाने क्या क्या नहीं दे देते हैं। आपका नाम एक अवघड़दानी भी है। इसलिए हे भोलेनाथ, हम चाहते हैं कि ये बालक आप मुझे प्रदान करें। भगवान, आप सृष्टि के रचनाकार हैं। मानता हूं सृष्टि आपने ही रचाई है, किंतु फिर भी इस बालक पर प्रथम दायित्व व कर्तव्य हमारा बनता है। इस बालक का लालन पालन हम अपने हाथों से स्वयं करेंगे। अवश्य भोलेनाथ, ये तो यथाउचित संभव है, लेकिन जरा सोचो भोलेनाथ, आप तो समाधि में लीन हो जाते हो। अखंड वर्षों तक
आपकी तपस्या चलती है, फिर इस बालक का पालन पोषण कौन करेगा? और आप जन जन का कल्याण करने वाले, सबकी पुकार सुनते हो, क्या एक मेरी छोटी सी विनती नहीं स्वीकार कर सकते? अरे नहीं नहीं भगवान, ये आप क्या कहते हैं? अगर आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, ये लो, हम अपनी धरोहर आपको समर्पित करते हैं। लाओ बोले। अब इस बालक का पालन पोषण हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथों से ही करवाना चाहते हैं, जिसके कारण यह यश दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त हो। अब मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलना चाहिए। और ये अगर श्याम जी श्याम जी बरगदी निवासी 20 रुपया भंडारण दे रहे हैं पार्टी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ ये श्याम जी भैया है तरखल निवासी, श्याम जी भैया तरखल निवासी 20 रुपया भंडारण दे रहे हैं पार्टी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए दोस्तों, भगवान की लीला तो अपरंपार होती है। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से छोड़ के मार्ग में एक अघोड़ी का भेष बना लिया। देवराज इंद्र ये ना समझ सके कि ये स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, और देवराज इंद्र के द्वारा, देवताओं के द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। सब देवता जलने लगे। भगवान पितामह का ध्यान किया। भगवान पितामह देवताओं की तरफ से भोलेनाथ से बहुत क्षमा याचना की। भगवान पितामह कहने लगे कि हे भगवान, ये अपना क्रोध समुद्र में छोड़ दो। भगवान भोलेनाथ ऐसा किया, अपना क्रोध समुद्र में छोड़ दिया, जिस समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई, जिसका नामकरण भगवान ब्रह्मा ने स्वयं किया कि इसका नाम जालंधर रख दिया जाए, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जल से हुई है। आज गोदी में जालंधर को लेकर के भगवान पितामह सृष्टि के रचयिता स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे आगे सीन कहां पे ठहरती है। चामुंडे विजय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे ज्वालाय ज्वालाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय
स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ब्रह्मदेव अरे ब्रह्मदेव, आप हमारे आश्रम पर आओ, आश्रम ग्रहण करो। अवश्य दैत्य गुरु, इस समय हम आसन ग्रहण करने नहीं बल्कि आपके पास एक निवेदन लेकर के आए। निवेदन? अरे ब्रह्मदेव, आप आदेश कर दिया होता तो हम स्वयं आपके पास आ जाते। कोई बात नहीं, कौन सी लालसा लेकर हमारे आश्रम पर आए हो हे ब्रह्मदेव? बोलो। कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहते सुनते नत ला बहुबारा, कहते सुनत नत ला बहुबारा। हे ब्रह्मदेव, कहो ऐसा कौन सा कार्य आ गया जो आपको अचानक स्वयं चल कर आना पड़ा? आज्ञा करो ब्रह्मदेव। अवश्य मुनिराज, मैं किस कारण आया हूं आपसे बतलाता हूं मुनिराज। कि मुनिवार बचन कहो समझाई, मुनिवर बचन कहो समझाई, जानिया नाथ ले हो अपनाई, जानिया नाथ ले हो अपनाई। हे मुनिराज, ये अबोध बालक हम आपके पास लेकर के आए हैं। इसे अपनी कृपा दृष्टि से देखो और इसे अपनी शरण में ले लो। ब्रह्मदेव, एक अवोध बालक लेकर के आए हो? हाँ मुनिराज। लाओ लाओ, मैं भी तो लो। यह बालक ओम ऐं ह्रीं क्लीं च मोण्डै विचै। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं। ब्रह्मदेव, कहो मुनिराज। ये बालक अनाथ है। आज से इसका लालन पालन हम करेंगे। आज से हम ही इसके माता पिता हैं ब्रह्मदेव। और मैं इस बालक को भली प्रकार से पहचान भी गया हूं। ऐसी बात है? आखिर तुमने क्या पहचाना? ब्रह्मदेव कि हे ब्रह्मदेव हे
जगदाधर यह शिव का पुत्र दुलारा है। हे ब्रह्म देव हे जगदाधर यह शिव का पुत्र दुलारा है। विधि पूर्वक करो पालन पोषण मुझको प्राणों से प्यारा है। विधि पूर्वक करो पालन पोषण प्राणों से मुझको प्यारा है। हे ब्रह्मदेव, मैं इस बालक को पहचान लिया कि ये भगवान भोलेनाथ के अंश है। इसलिए ब्रह्मदेव आप चिंता न करें, भली प्रकार से अपने प्राणों को देकर भी इस बालक का पालन पोषण करूंगा। वाह मुनिराज, आपका विचार विमर्शन करके हमारी आत्मा खुशी हो गई। और इस बालक का नाम जानते हो क्या है? क्या नाम है ब्रह्मदेव? मुनिराज, इस बालक का नाम जालंधर है। ये आगे चलकर आपकी कीर्ति बढ़ाएगा और आगे चलकर ये सम्राट बनेगा। हे ब्रह्मदेव, आज से इस बालक को हम जालंधर के नाम से जानेंगे। हाँ, ठीक है ब्रह्मदेव, आओ आसन ग्रहण करो। समय आने पर हम अवश्य आसन ग्रहण करेंगे, लेकिन इस समय हमें चलने की अनुमति दे। ठीक है ब्रह्मदेव। सदा सुखी रहो। ये चेला, क्या बात है गुरुजी? देखो ब्रह्मदेव कितना सुंदर बालक लेकर के आए। ओह, ये किसी और की अमानत है, हाँ तुम्हें धरोहर के स्वरूप में दिया है। हाँ चेला, चलो इस बालक को लेकर के आश्रम पे चलते। चलो आओ। प्रेमी सज्जनों, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता है। आज आप लोग देखेंगे भगवान पितामह ने किस प्रकार से धरोहर के स्वरूप में जालंधर को गुरु शुक्राचार्य के गोदी में सौंप दिया। गुरु शुक्राचार्य बालक का पालन पोषण करने लगते हैं, नाना प्रकार से विद्याएं सिखलाते हैं। लगभग आप लोग देखेंगे 8-10 साल की उम्र में जब जालंधर होता है तो कैसे गुरु शुक्राचार्य उसे विद्याएं सिखलाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय स्वाहा। गुरुदेव के चरणों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्तु बेटा, आओ आसन ग्रहण करो पुत्र। देखो बेटा जालंधर, जिस प्रकार से हम मंत्रों का उच्चारण करें उसी प्रकार से तुम्हें भी मंत्रों का उच्चारण करना है।